जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वुजिन ने अपने कलवा भैया की पावर को देखा कि उसने वन वर्ड टेक्निक को बहुत अच्छे से उसने किया है, और ये देख के वो सोचता है बिटाउ सेट में बहुत कम लोग हैं कि इस स्किल में महारत हासिल करे हुए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। फिर वुजिन उसके बाद जो है ये लिनचैन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे ऐसा लगा केवल आप ही इतने पावरफुल होने के साथ साथ बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक और बेवकूफ है जिसका नाम है कलवा कलवा कलवा। तभी अपने कलवा भाई ये सुन के बोलते हैं, क्या क्या बोल रहे हो बे मेरे बारे में तुम? तभी वुजिन बात पलटते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि तुम कितने पावरफुल हो। फिर वुजिन इसके बाद अपनी एक स्किल एक्टिव करता है और कहता है लाइटनिंग वुश, और दिखाते कि वहां लाइटनिंग गिरने लगती है, और अगले ही सीन में वुजिन के पास खूब ढेर सारी लाइटनिंग आ रही होती है। फिर वुजिन कहता है, मेरी शक्ति से आकाश भी थरथराती है और पृथ्वी को नीचे गिरा देती है, जिससे बैगनी सोने का एक हथौड़ा बनता है। तभी ये सुन के हमारे कलवा भैया बोलते हैं, वह क्या कर रहा है, वह किस प्रकार की स्किल को यूज कर रहा है और कैसे शब्द बोल रहा है। तभी उसके बाद वहां पे खूब तेज बिजली तड़तड़ाती है और जितने भी गोलम खड़े होते हैं उनके ऊपर गिरती है, और उनके खोपड़े के ऊपर सीधे गिरती हैं तड़तड़ा के, और अगले ही पल दिखाते हैं बुम 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 बुम, सारे के सारे गोलम जो होते हैं वो टूटने लगते हैं और टूट के बिखर जाते हैं। कलवा भैया हमारे बोलते हैं, तो ये जो गोलम चट्टान वाले थे इनके बीच का जो गैप था इनकी यही कमजोरी थी, और ये चीज देख करके वुजिन ने इसको इतने आराम से पेल दिया, शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपने कलवा भैया जो है खोपड़े पे खुजलाते हुए बोलते हैं, ओ माय गॉड, मैं तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ कि मुझे समझ ही नहीं पाया कि इनको कैसे मारना है। तभी वुजिन उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल बेइज्जत और बदतमीज बेवकूफ इंसान हो, हट कलवा। जैसे ही वुजिन ये बात बोलता है उतने में एक बेलो का अटैक आता है, लेकिन अपने कलवा भैया अलर्ट रहते हैं और वो एकदम से एक स्किल यूज करते हैं जिससे कि वहां पे एक चट्टान खड़ी हो जाती है उनके आगे, और वो बेल जो होती है उस चट्टान पे जाके लड़ती है, बूम। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो अटैक किया था ये किसी और ने नहीं, अपनी डीमन लेडी ने किया था, और वो एकदम से अपना कलवा भाई के सामने आ जाती है, वुश। तभी अपने कलवा भैया जो है उस अटैक से बचते हुए कहते हैं, अरे ओ डीमन लेडी, जरा सुनो, तुमको क्या लगा था तुम ऐसे अटैक करोगी एकदम से और मुझको पता नहीं चलेगा? लेकिन मेरे पास भी उस लेवल की पावर है कि मैं तुरंत पता कर सकूं कि तुम कहां से अटैक कर रही हो। और उतने में जो उसके पत्थर निकले होते हैं बाहर की ओर वो टूट रहे होते हैं। तभी अपना कलवा भैया एक स्किल यूज करते हैं, फ्रीज, और जो डीमन लेडी के बेल आए हुए होते हैं अटैक के लिए, जो चट्टान को तोड़ रहे होते हैं, वो उसी समय वो सारे के सारे फ्रीज हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उस फ्रीजिंग के कारण उसकी जो बेल होते हैं वो टूटने लगती हैं, और गुस्साते हुए डीमन लेडी कहती है, अबे ओए चूतिए, तुम कीड़े, तुम लोग को पता है मेरी कमजोरी की नस क्या है, तभी तुम लोग मेरे पे अटैक कर रहे हो। तभी वुजिन उसके पास एकदम से आता है और उसके कान में आके बोलता है, लेकिन मेरे लिए आप वह छोटे डीमन गॉड है जो मुझे देती है। अब पता नहीं दोस्तों ये क्या लेना मांग रहा है इससे, अब वो आगे पता चलेगा। और अगले ही पल वुजिन एक अपनी स्किल का यूज करता है और डीमन लेडी को एक ऑक्टोपस के टेंटिकल में पूरा कैच कर लेता है, कवर कर लेता है। देख सकते हैं कहाँ कहाँ कवर कर रहा है, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग, अब सही जगह ही देखना, गलत जगह मत देखना, ठीक है? मतलब कि हाथ पैर पूरी बॉडी एक तरह से कवर हो चुकी है कि डीमन लेडी अपना अटैक ना कर सके किसी के ऊपर। तभी वुजिन डीमन लेडी से कहता है, तुम इस खाली खोल की रखवाली करने में इतनी तुली क्यों हो? क्योंकि ये जो पेंटिंग है इसमें अब कुछ नहीं रह गया है। खाली खोल मतलब गाइस ये पेंटिंग की बात कर रहा है, जिसको सुनकर डीमन लेडी थोड़ा सा मतलब सैड हो जाती है और वो कुछ सोचती है। तभी हमारी स्टोरी थोड़ा पीछे जाती है और हमको दिखाया जाता है एक आदमी को जो कहता है, चिंगुआ या कुछ भी नहीं बल्कि एक अकाल्पनिक सपना है, क्यों इस खाली खोल की रखवाली करने पे तुले हो? और हाँ, इस आदमी को ध्यान से देख लीजिए, इसका बहुत मेन रोल है इस पेंटिंग में। तभी चिंगुआ बोलती है, माई लॉर्ड। फिर वो कहते हैं, तो यह सब अंत में कुछ भी नहीं है। फिर वो लॉर्ड कहते हैं, यह स्पिरिट बहुत छोटी पैदा हुई है, इतनी खूबसूरत होती है जैसा कि उम्मीद की जाती है। और फिर सीन चेंज होता है, हमको वो स्पिरिट दिखाई जाती है जिनके बारे में बात हो रही होती है कि वो गुलाब के ऊपर बैठी होती है या एक फूल होता है उस पे ही, मतलब वो एक तरह से पैदा होती हैं। और देखने में दोस्तों ये बिल्कुल वही लग रही हैं जैसे हम लोग पहले फ्लावर परी देखी थी ना, बिल्कुल वैसे ही दिख रही हैं ये। फिर ये देखकर वो डीमन लेडी जो कहानी सोच रही होती है वो कहती है, लेकिन उस समय वो मेरे जीवन में आया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो डीमन लेडी को आप देख रहे हैं और एक छोटी सी परी जो आप देख रहे हैं, ये वही डीमन लेडी है जिसको जो मतलब अभी अटैक कर रही होती है वुजिन पे। तभी वो लॉर्ड कहते हैं, कितनी खूबसूरत छोटी चीज है। फिर हमारी डीमन लेडी बताती है, वह आदमी जो एक गॉड की तरह था, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। तभी वो लॉर्ड उसके गालों को टच करता है और कहता है, क्या क्या तुमको तारीफ सुनना पसंद नहीं है क्या? परी को छेड़ रहा होता है और फिर बताती है वो आदमी। फिर वो डीमन गॉड कहता है, ओ आप काफी गुस्से वाली स्पिरिट है। जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं कि वो स्पिरिट जो होती है वो उसके हाथ पे एक घूंसा मार रही होती है। तभी वो जो लॉर्ड होते हैं उस फ्लावर परी को, मतलब अपनी डीमन
डीमन लेडी को देखते हुए कहते हैं, ओह बहुत बढ़िया, क्या बात, पहले मेरी सोल एक वॉइड में लौट जाती थी, मैं इस छोटी सी चीज के साथ बहुत अकेला नहीं महसूस करूंगा। और वो उसको देख के खुश हो रहे होते हैं। और हाँ, आगे एक बहुत बड़ा मस्त सरप्राइज है, देखना आगे। तभी वो लॉर्ड एक स्पेल कास्ट करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें बड़ा करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर देता हूँ, अब स्वस्थ हो जाओ और खूब बढ़ो। फिर वो अपना स्पेल कास्ट करते हुए कहता है, प्यूनीज अकेले सच में बहुत खूबसूरत होती हैं, इसके खिलने का मौसम पूरे शहर को हिला सकता है। और वो अपना स्पेल करता है और तभी दिखाते हैं अगले पल फ्लावर परी होती है, वो एकदम से बढ़ने लगती है और उसके जो कपड़े होते हैं वो भी फटने लगते हैं, क्योंकि वो ग्रो हो रही होती है खूब तेजी से, मतलब बढ़ रही होती है उस लॉर्ड के स्पिरिचुअल पावर के कारण, क्योंकि उसका ग्रो होने लगता है बहुत ज्यादा। हर चीज देख सकते हैं, सब चीज ग्रो हो रहा है, देख रहे हैं ना। वो अपने बलून को संभालती है क्योंकि कपड़ा बहुत ज्यादा फट रहा होता है, वो बलून को संभालते हुए कहती है। तभी वो अपने बलून को देखती है, अरे ये क्या हो रहा है। और वो जब बड़ी हो रही होती है तो उसके बलून भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। वो चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है, मेरे कपड़े फट रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाँ, मतलब कितनी तेजी से बढ़ रहा है। फिर वो जो मास्टर होता है उसे घूर रहा होता है और कहता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही तेजी से ग्रो हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो शॉक्ड हो जाती है लड़की। और वो जो परी होती है वो अपने बलून संभाले हुए होती है। वो परी अपने बैलून संभालते हुए लॉर्ड से कहती है, नहीं, अब आपने मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को इतना ज्यादा दे दिया है तो अब मैं इसे वापस आपको नहीं दूंगी, ये भूल जाओ कि मैं इसे वापस दूंगी आपको। और ये सुनकर वो जो लॉर्ड होता है वो हंस रहा होता है और शायद इसको भी बड़े बड़े मजा आ गए, मतलब देख के। तभी वो बोल रही है, मैं अपने इतने बड़े बैलून अब छोटे नहीं होने दूंगी। फिर वो जो लॉर्ड होते हैं उसके ऊपर अपना कपड़ा डालते हुए कहते हैं, क्योंकि आप फूलों की डीमन है जो इतने ढेर फूलों के बीच में पैदा हुए हैं, मैं अब से आपको टिंगवा कहूंगा। अब फूलों की डीमन में बैठी वहां शर्मा रही होती है, मेरी तो क्या बताऊं भैया, एकदम से बढ़ गई। फिर वो लॉर्ड वहां से जाते हुए कहते हैं, मैं कुछ समय के लिए इस पर्वत पर रहूंगा, यह एक ब्लेसिंग है कि आप मेरी तरफ से कल्टीवेट कर सकते हैं, आप जानते हैं आपको क्या करना है। और तभी वो फ्लावर डीमन जो है उसको देखकर उसकी राल टपक रही होती है। फिर वो उस लॉर्ड को देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ शुरुआत में मैं केवल उस आदमी की एनर्जी को प्राप्त करना चाहती थी। और वो आदमी वहां से जा रहा होता है और तभी वह लेडी बोलती है, लेकिन बाद में। और एकदम से वहां पे जो गोलम होता है बड़ा वाला, वो आता है और उसके ऊपर अटैक करता है, बूम, जिसके इम्पैक्ट से वो जो डीमन लेडी होती है वो चिल्लाती है, और उछलती हुई दूर गिर रही होती है। और तभी दिखाते हैं वो जो लॉर्ड होता है वो अपना एक स्पेल कास्ट करता है उस गोलम के ऊपर और कहता है, बिजलियों की गड़गड़ाहट आकाश में गाती है और लोग इससे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट जब वह पहाड़ों से गुजरती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और आप लोगों ने इतनी पूरी वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।